हरियाणा में एनसीआरबी की रिपोर्ट जारी हुई तो उसके अनुसार हरियाणा में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से साक्षी मलिक के आंसू देखे और उसके बाद उन्होंने अपने शूज निकाल के जो है उस पीसी वाली टेबल पे रख दिया कि अब मैं जो है कुश्ती से संन्यास ले रही हूँ, वो सारी चीज़ें हैं। जगदीप धनखड़ का एक बयान, जो उपराष्ट्रपति हैं उनका एक बयान, और उस बयान के पीछे की मंशा, और उस मंशा के पीछे 146 सांसदों का पार्लियामेंट से निलंबन, कई सारी बातें हैं और सारे जो है वो टॉपिक है। राजेश धनखड़ जो है वो इस वक्त हमारे साथ है। धनखड़ खाप से ये आते हैं और रोहतक के जाट भवन पर हम खड़े हैं। धनखड़ साहब, कल जो देखा वो क्या है, और 2-4 दिन पहले जो एनसीआरबी की रिपोर्ट जारी हुई जिसमें सरकार खुद कह रही कि हरियाणा में महिलाएं और बच्चियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। अगर खेल में जाएं तो खिलाड़ी जो हैं वो लंबे समय तक धरने पर बैठे, यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे, लेकिन सरकार मौन है। एक शब्द जो है उनकी तरफ से निकाला नहीं जा रहा है, और कुछ आश्वासन खिलाड़ियों को दिए गए थे वो भी जो है पूरे नहीं हुए। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी कह दिया। धनखड़ साहब, क्या लगता है पूरे मामले में क्या मंशा है, क्या लगता है और क्या इनकी इच्छाएं हैं आगे? जहाँ मांसाहारी जानवरों का टोल हो वहाँ से बकरी का सुरक्षित आना असंभव बात है। ये सारे की सारी बीजेपी के लोग सारे बलात्कारी हैं। इनमें ठीक कौन है जिसको छेड़ोगे? हमारे धनखड़ 12 की बेटी जो कोच थी उसके साथ खेल मंत्री ने शोषण किया। ये जो बेटियां साक्षी मलिक और जो देश का नाम रोशन करने वाली थी उनके साथ ब्रजभूषण ने शोषण किया। ये शोषण करने वाले लोग हैं। जो इन जैसे किस्म के लोग हैं उनको तो ये मेडल देके सम्मानित करें, उनको तो ये मेडल देते हैं। एक वो कंगना रनौत को दिया था। क्या इस देश के लिए कंगना रनौत ने ज़्यादा काम किया या साक्षी मलिक ने ज़्यादा काम किया? मैं तो आप मीडिया वालों से एक बात पूछूं हूँ कि इस देश के लिए ज़रूरी कंगना रनौत है या साक्षी मलिक है? इनके लिए कंगना रनौत जैसी जरूरी है, और साक्षी मलिक जैसी जो लड़कियां देश के सम्मान के साथ सम्मानित लोगों को ये अपमानित करने का काम ये करते हैं। इनके खाते में सम्मान नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज से नहीं, ये तो बहुत पुराने ज़माने से है। जब से देश की आज़ादी चल रही थी, जब भी अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे, जब चौधरी छोटूराम लाहौर में राज कर रहे थे, जब भी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ 3-3 राज्य में ये संघी सरकार बना रहे थे। इनका इतिहास बहुत पुराना है। देश, किसान और धर्म के साथ गद्दारी करना इन लोगों का पेशा है। अच्छा, कहते हैं कि किसान कौम जो है या हरियाणा या उत्तर भारत का है वो बड़ा मजबूत है, लेकिन दोनों ही जगह अगर हरियाणा की बात करें तो महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं। खेल की बात करें तो जिन्होंने सबसे बड़ा मेडल खेल में प्राप्त किया है आज वो जो है अपने यौन शोषण का दुखड़ा रो रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। क्या ये लोग इतने कमज़ोर हो गए या सत्ता की कोई ऐसी चाल है कि सब चुप बैठे हैं, सब मौन है? ये धर्म की जो अफीम चटाई गई, जो युवा एक भटका, घर घर मोदी हर हर मोदी, तो जब घर मोदी होगा तो बलात्कारी होंगे। जब घर घर मोदी का नारा लगेगा तो बेटियों का बलात्कार ही होगा। मोदी साहब तो कह रहे हैं कि हमने तो हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को शुरुआत कर दिया, लिंग अनुपात आंकड़ों में बड़ा सुधार हुआ, बड़ा परिवर्तन हुआ। तो ये बेटी हरियाणा की है या वेस्ट बंगाल की है? साक्षी मलिक ये भी तो हरियाणा की है ना। जब हरियाणा की बेटी वर्ल्ड में नाम करने वाली वो यौन शोषण के मामले में रो कर जूते मैच पर रख के जा रही है, ऐसे आदमियों का क्या है? मेडल लेके आते हैं जब वो घर के संबंध बतावे है, और जब उनके साथ शोषण होती है मुंह भर ले। इनका किस बात की बात कर रहे हो आप? इनकी बात का कोई असर नहीं है। ये लोग बरगलाने का काम करे हैं। अगर ये ना हिंदू के हैं, ना किसान के हैं, ना कौम के हैं, ना धर्म के हैं, एक बीजेपी का अलग से खाता है। जो लोग इस देश और राष्ट्र और कमेरे और इज्जत की बात करने वाले हैं वो इस बीजेपी से बाहर हैं, और जो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं वो बीजेपी में। बीजेपी तो कह रही है कि हम तो सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं। सबका विनाश और सबका साथ, एक साथ विनाश करेंगे। किसको बख्शा? जवान को अग्निवीर में, किसान को 3 बिल्लों में, बेटियों का ब्रजभूषण से किसानों पे गाड़ियां चढ़वाना, जो कोच हैं अपने मंत्री से बाथरूम में पकड़ पकड़ के उनका यौन शोषण कराना। फिर आप इनके एक खासियत बताओ। अच्छा, एक बात बताइए, आपने हरियाणा के जो खेल मंत्री का जिक्र था वो क्या, ब्रजभूषण का जिक्र किया। अब इसको जो बचाने वाले लोग हैं, इन लोगों को उनकी मंशा क्या है? क्या चाहते हैं वो लोग? क्या इशारा समाज में क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या है उनके पीछे मंशा? कोठे की जो बुढ़िया हुआ है वो तो लड़कियों से धंधा कराती है, वेश्यावृत्ति करा हुआ है।
तो उसी से अंदाजा लगा लो, जिसके इनके सीनियर बैठे हुए ऐसे हैं जैसे कोटे की वेश्या। इनमें कोई फर्क है? एक ये बड़ा बागी बयान है आप। हो जाने तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। इनके जो आका बैठे हैं वो जीवी रोड की वेश्याओं जैसी, दादी जैसा इनका प्रभाव है। अगर वो चरित्रहीन नहीं होते और उनके दिल में देश के लिए दर्द होता तो ऐसे हत्यारों को और अत्याचार करने वालों को आज तक जेल का रास्ता दिखा देते। वो तो कहते हैं कि मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, देश को बिकने नहीं दूंगा। देश में बचा क्या है? एक भी राष्ट्र की जो संपत्ति थी सबको तो बेच दिया। एक चीज खरीदी है पूरे 9 साल में, सिर्फ मीडिया को। मोदी ने सिर्फ गोदी मीडिया को खरीदा है और सब कुछ बेचने का ही काम करा है। अच्छा, तो अब कल जो साक्षी मलिक ने जो किया, संन्यास लेने का ऐलान कर दिया, उसके पीछे समाज क्या चाहता है? वो लड़े, समाज उसके साथ खड़ा होगा, या उसने संन्यास ले लिया सब अपने घर चुपचाप बैठेंगे? नहीं, मैं तो एक समाज से अपील करूंगा कि ये समाज इतना कमजोर नहीं है। हम तो चाहते हैं उस बेटी को उस पार्लियामेंट में भेजें और ब्रजभूषण की आंखों में आंख डाल के उससे सवाल जवाब करने के लिए हम साक्षी मलिक के साथ हैं। इतिहास में कई जगह लिखा है ये कौम बड़ी मजबूत है, और इस कौम का इतिहास में कई किस्से ऐसे हैं जो दर्ज हैं। लेकिन आज ये कौम इतनी कमज़ोर कैसे होगी कि एक बेटी जो आंसुएं बहा रही है और अपने जूते जो है मेज के ऊपर रख के चलेगी, और वो कौम आज चुप है। 40 दिन का इन्होंने लंबा दिल्ली के अंदर प्रदर्शन हुआ, जगह जगह पंचायतें हुई, महापंचायतें हुई, और बड़े बड़े किसान नेताओं ने आर पार के ऐलान भी किए। लेकिन आज सारी चीज़ें जो है वो जहाँ थी वही हैं, और आज वो आंसुआं निकाल रही है। उसके पीछे क्या है, वो क्या लगता है? इसकी मैं आपको एक कहावत बताऊं, हारा नहीं जाट रण में तीर तोप तलवारों से, हारा है जाट जब भी अपने घर के गद्दारों से। जो बीजेपी में लोग बैठे हैं ये हमारे जाट कौम के गद्दार बैठे हैं। उनकी वजह से आज हमारी बेटियों की दुर्दशा है। नहीं, ये कौम तो कभी गजनवी को भी नहीं बख्शा इन लोगों ने। अब्दाली ने भी अपनी बेटी बहनी पड़ी थी कि जाटों से समझौता हो, जब मैं अपनी बेटी देता हूँ